कत्ल के तरीके हफिया और परिसरार होते थे। इस फरके के अफराद इस कदर चलाक जमीन और नडरत थे कि भैंस बदलकर बड़े बड़े जर्नीलों के बॉडी गार्ड बन जाते थे, और जब कोई परिसरार तरीके से कत्ल हो जाता तो कातिलों को सराग ही नहीं मिल पाता। कुछ अरसा बाद ये फरका कातिलों का गिरवा के नाम से मशहूर हुआ। ये लोग सियासी कत्ल के माहिर थे, जहर भी इस्तेमाल किया करते थे जो हुसैन लड़कियों के हाथों शराब में दिया जाता था। भत मद्दत तक ये फरके इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसके पैरोकार फिदाई कहलाते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को न तो लड़कियों से धोखा दिया जा सकता था और न ही शराब से। वो इन दोनों से नफरत करता था। सुल्तान को इस तरीके से कत्ल भी किया जा सकता था। इसको कत्ल करने का यही एक तरीका था कि इस पर कातलाना हमला किया जाए। इसके मुहाफिजों की मौजूदगी में उस पर हमला भी किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जबकि सुल्तान को यह तवक्के थी कि इसका चचाजाद भाई अस्सालेह और अमीर सैफुद्दीन शिकस्त खाकर तो बह कर चुके होंगे, उन्होंने इंतकाम की एक जेर जमीन कोशिश की। सलाहुद्दीन ने इस फतह का जश्न मनाने के बजाय हमले जारी रखे और 3 कस्बों को कब्जे में लिया। इनमें गाजा का मशहूर कस्बा था। इसी कस्बे के गर्दो नवाह में एक रोज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर जाउल आसदी के जैसे में दोपहर के वक्त अनूदगी के आलम में सता रहे थे। सुल्तान ने वो पगड़ी थी उतारी थी जो मैदान जंग में सुल्तान के सर को सहराई गर्मी और दुश्मन के तलवार से बचाकर रखती थी। जैसे कि बाहर उसके मुहाफिजों का दस्ता मौजूद और चौकस था। बॉडी गार्ड्स के इस दस्ते का कमांड रुज रासी देर के लिए वहां से चला गया। एक मुहाफिज ने सुल्तान के खेमे में गरे हुए पर्दों में से झांका। इस्लाम के अजमत के पासबान की आंखें बंद थी और पीठ के बल लेटा हुआ था। इस मुहाफिज ने बॉडी गार्ड्स की तरफ देखा। इनमें से 3-4 बॉडी गार्ड्स ने इसकी तरफ देखा। मुहाफिजों ने अपनी आंखें बंद करके खोली। एक खास इशारा, 3-4 मुहाफिज उठे और 2-3 बाकी बॉडी गार्ड जकू बातों में लगा लिया। मुहाफिज जैसे में चला गया और हंजर कमरबंद से निकाला, दबे पांव चला और फिर चीते की तरह सोए हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर जिस्त लगाए हंजर वाला हाथ ऊपर उठा। ऐन इसी वक्त सुल्तान ने क्रूट बदल ली। यह भी बिताया जा सकता कि हमला और हंजर कहाँ मारना चाहता था, मैं या सीने में, मगर हवा यूं कि खंजर सुल्तान की पगड़ी के बालाई हिस्से में उतर गया और सर बाल बराबर जितना दूर रहा और पगड़ी सिर से उतर गई। सुल्तान सलाहुद्दीन बिजली की तेजी से उठा। इसे समझने में देर भी लगी कि ये सब क्या है। इस पर इससे पहले 2 ऐसे हमले हो चुके थे। उसने उस पर भी इजहार भी किया कि हमला आवर खुद इसकी बॉडीगार्ड की वर्दियों में थे, जिसे उसने खुद अपने बॉडीगार्ड्स के लिए मुंतखब किया था। इसने एक सांस बराबर भी अपना वक्त जाया न किया। हमला आवर अपना हजर पगड़ी से खींच रहा था। अय्यूबी का सिर नगा था। उसने भरपूर ताकत से एक घूंसा हमला आवर की तोड़ी पर दें मारा। हड्डी टूटने की आवाज आई। हमला आवर का जबड़ा टूट चुका था। वो पीछे की तरफ गिरा और इसके मिना से हबीबतनाक आवाज निकली। इसका हजर अय्यूबी की पगड़ी में रह गया था। अय्यूबी ने अपना खंजर निकाल लिया था। इतने में 2 मुहाफिज अंदर आए। उनके हाथों में तलवार में थी। सुल्तान सलाहुद्दीन ने उन्हें कहा कि उनको जिंदा पकड़ो, लेकिन ये दोनों मुहाफिज सुल्तान सलाहुद्दीन पर टूट पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन ने एक हंजर से 2 तलवारों का मुकाबला किया। ये मुकाबला 1-2 मिनट का था। क्योंकि तमाम बॉडीगार्ड अंदर दाखिल हुए थे, सुल्तान सलाहुद्दीन ये देखकर हैरान था कि इसके बॉडीगार्ड इस 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे। इसे चौंकी मालूम ही न था कि इसमें इसका दोस्त कौन है और दुश्मन सो। वो इस मार्का में शामिल ही नहीं हुआ। कुछ देर बाद बॉडीगार्ड इसमें चंद मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ ज़ेमी हुए, तो इंकिशाफ हुआ कि ये जो दस्त सुल्तान सलाहुद्दीन की हिफाजत पर मामूर था, इसमें 7 फिदाई थे जो सुल्तान सलाहुद्दीन को कत्ल करना चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ एक फिदाई को अंदर जैसे में भेजा था। अंदर सूरत हाल बदल गई तो दूसरे भी अंदर चले गए। असल मुहाफिज भी अंदर चले गए।
वो हैं सूरत हाल समझ गए। सुल्तान सलाहुद्दीन बीच गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अपने पहले हमला आवर होने वाले की शह रग पर तलवार रखकर पूछा कि वो कौन है और इसको किसने बीझा है। सच कहने पर सुल्तान ने उसके साथ जान बख्शी का वादा किया। उसने कहा कि वो फुदाई है और इसको मिशुकन, जिसे बाज मोरमीन ने मुश्तगन भी लिखा है, ने बीझा ते समिठिकन इस साले के किले का एक गवर्नर था।